गुड मॉर्निंग टू ऑल माय किड्स एंड नमस्कार पेरेंट्स। आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का भाग। हमने हिंदी लिटरेचर के चैप्टर्स करे थे, तो अब हम थोड़ा लैंग्वेज कर लेते हैं। लैंग्वेज के बिना हमारा लिटरेचर भी अधूरा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो एक टॉपिक है उसको कहते हैं हम भाषा। भाषा किसे कहते हैं? हम जो भी कुछ हम बोलते हैं या जिसका उत्तर देते हैं हम उसे हम भाषा कहते हैं। ये भाषा कहाँ से बचती है? सबसे पहले हमारे स्वर, सबसे पहले हमारे होते हैं स्वर अ, आ, ई, ऐसे ही सो ऑन, सारे, ये सारे हमारे होते हैं स्वर। और इन्हीं स्वरों में हम ऐड करते हैं अपने व्यंजन। अब व्यंजन हमारे होते हैं क, ख, ग, घ, ड़ और सो ऑन, ज्ञ से ज्ञानी तक। इन सबको बोलते हैं हम व्यंजन। अब इन व्यंजनों को जोड़ के हम बनाते हैं एक शब्द। जैसे कि आप लोगों ने यूकेजी क्लास में पढ़ा था, हमारे जैसे अपने एलकेजी में क से ज्ञ तक पढ़ा है, उसके बाद अपने 2 अक्षर वाले 3 अक्षर वाले ऐसे ही हम जोड़ के लिखते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं ख और ग, तो इन दोनों को जोड़ के हम क्या बनाते हैं? ख, ग, खक। तो ये हमारे व्यंजनों को जोड़ के बनता है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं जैसे घ, ड़, आ, यहाँ पर हम अपने स्वर का भी प्रयोग कर रहे हैं। यह है आ की मात्रा। आ की मात्रा लगाई तो बन गया घ, ड़ा, घड़ा। और अगर हम इसमें ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगी घड़ी, घड़ी। तो ये सब चीज़ें हमारी होती हैं स्वर, व्यंजन और हमारी मात्राएं। जैसे कि मैंने आप लोगों को आपकी क्लास में भी दिया था। आप लोग जैसे मैं बोलूँगी अ की मात्रा के 2 भी शब्द बोलो तो आप बोलोगे छाता, काला। ऐसे ही हम ई की मात्रा के ले लेते कोई भी, तो आप बोलोगे ति, त, ली। क्या बनाइए? तितली। ठीक है, ई की मात्रा की है। हम कोई भी अंगूर, तो हमारी अंग की मात्रा आ रही है अंगूर, अंगूर। तो ये सारी चीज़ें हमारी शुरू होती हैं वर्ण और वर्णमाला से। हम आपको बोलते हैं वर्णमाला लिखो, क से लेकर ज्ञ तक लिखते हैं वर्णमाला। उस वर्णमाला में हमारे स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं और फिर हमारी आती है ये मात्रा। हमने जितनी भी मात्राओं के बारे में पढ़ा है आज से, सारी मात्राएं हम इन व्यंजनों को जोड़ के बनाते हैं। ठीक है। और जो भी हमारा स्वर है उसका प्रयोग हम करते हैं बोलने में। स्वर जो भी जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, आप मुझे बता रहे हैं, ये सारा बोलने का जितना भी प्रक्रिया होती है उन सब चीज़ों को हम स्वर बोलते हैं। स्वर हमारे मुंह से निकलता है और लिखने के लिए, जैसे मैं लिख रही हूँ, उन सब चीज़ों के लिए प्रयोग होता है व्यंजन और मात्रा। व्यंजन और मात्रा से ही हमारे पूरे अक्षर बनते हैं और अक्षर के बाद उसके पूरे सेंटेंस बनते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था, मैंने कोई भी पिक्चर दे दी। क्या है ये बच्चों? क्या बना है ये? दिल। क्या बना है ये? द, ई, ल, दिल। ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये बनाया। ये क्या है हमारा? छाता। क्या है ये? छाता। तो ये दोनों चीज़ें क्या है? हमारी मात्राएं। ये आपको फटाफट आया ना, ये हमने पढ़ा था। ये क्या है? दिल। हमें लगा यार नहीं ये तो मैं पढ़ा था, ये क्या है? दिल। ऐसे ही इसे देख के याद आया, हम बरसातों में यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं हम छाता। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रयोग होती हैं। अब जैसे कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में बोलती हूँ, किसी भी चीज़ को बोलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलती इधर आओ, लिखा है इधर, इधर आओ, उधर जाओ। ये सारा मैं बोल रही हूँ, तो ये मेरा क्या बन गया? अगर मैं इसके आगे लगा दूंगी एक और
हमारे व्यंजनों के साथ मिक्स करा हुआ एक भी नाम, राम, तो ये क्या बन जाएगा, राम इधर आओ। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगी राम उधर जाओ, तो ये पूरे हमारे मात्राओं के साथ, व्यंजनों के साथ और बोली के साथ, यानी कि स्वर के साथ, इन सब चीज़ों के मेल को हम अपने वर्णों में गिने जाते हैं, जो कि बोलने और समझने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही चीज़ हमने आप लोगों को आगे स्वर एंड व्यंजन में बताई है। ओके चिल्ड्रन, होप यू ऑल विल डू योर एक्सरसाइजेस ऑल्सो। ओके।